जैसे यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिख रखा है, तो ये आपका प्रश्न 2024 में आया था और वो भी 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ इसी चैप्टर से 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो पूरे चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है इसको देखते हैं किस तरीके से हल करना है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, ठीक है। आप पेडेस्टल कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे खंभा टाइप का बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खंभा हो गया और ये दर्शा देते हैं जमीन, ये हमने जमीन दर्शा दी, ठीक है। ये जमीन है, जमीन पर इस यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है, ठीक है। पेडेस्टल या फिर खंभा ऐसे समझिए। अब कह रहा है कि शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, ठीक है। अब इस खंभे के ऊपर ये जो चोटी है इस पर एक मूर्ति लगी है जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर, ठीक। इतना तो क्लियर हुआ ना। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। भूमि, ये भूमि हमने दर्शाया, तो इसी भूमि पर कहीं एक बिंदु से, ठीक है, बिंदु से कहाँ पर, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। मूर्ति का शिखर ये है, पेडेस्टल का शिखर ये है, ठीक है, ऊपर ऊपर हिस्सा। तो पेडेस्टल का शिखर ये वाला है, मूर्ति का शिखर ये वाला है। तो यहाँ से क्या है 60 डिग्री है, इसको और बढ़ा देते हैं और यहाँ पर दर्शा देते हैं कि ये आपका 60 डिग्री है, ठीक। उसके बाद से और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलिए इसको भी दर्शा देते हैं। तो बिंदु हमारा यही रहेगा 60 डिग्री और ये है पेडेस्टल, पेडेस्टल के शिखर का, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब नाम देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। तो अब उसके बाद पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक, इसका तो ऊंचाई मालूम है कि 1.6 मीटर है। यहाँ से बी से और सी तक की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा है, यहाँ का h मीटर ऊंचा है, ठीक। अब ये वाला दूरी भी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ हो भी करेगा, तो मान लेते हैं कि x मीटर है इसकी दूरी, ये चीज़ हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसमें देखिए दो इसमें त्रिभुज बन रहा है ना, एक ये बड़ा त्रिभुज ए डी और सी और ये एक छोटा कोण है ना, इसमें छोटा वाला कितना है, तो बी और डी और सी ये है, ठीक। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज मतलब ये 45 डिग्री वाला हल करते हैं। तो इसको सिंपल ऐसे लिखिए हल और लिखिए कि त्रिभुज किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, तो बी सी डी या फिर बी डी सी कुछ करिए, बी सी और डी में, ठीक। तो इसमें अब आ जाइए, तो इसमें ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ठीक है। तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो लाल बटे में के ए लिखिए। तो लंब और आधार ये लास्ट वाले मिल रहा है। तो लास्ट वाला कौन होता है, तो पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन होता है। तो यहाँ पर दर्शाइए कि टैन थीटा बराबर में हो जाता है लंब बटे में आधार। थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है h, आधार कितना है x, टैन 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर में h बटे में x हो जाएगा। ये x को इधर भेज दिए तो x बराबर में ये h हो जाएगा और यही इसका मान आ गया, ठीक। चलिए दूसरा त्रिभुज में, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो चलो भैया ए डी सी में कर लेते हैं। तो लंब इसका ये पूरा हो जाएगा h प्लस ये 1.6। तो इसमें लिखेंगे टैन थीटा बराबर में ये होता है। तो लंब और आधार का मामला है 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं कि टैन 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है 1.6 प्लस में h, आधार कितना है, आधार वही x है। टैन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 और 1.6 प्लस में h बटे में x को इधर बुला लाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना x अंडर रूट में 3 बराबर में 1.6 प्लस में h, ठीक। x का मान यहाँ से हम h रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि हमें h ही बताना है। तो यहाँ पर हम h रख देते हैं, h अंडर रूट में 3, इस h को भी इधर बुला लाते हैं तो माइनस का h बराबर में अब 1.6 बचा है, ठीक है। यहीं से हमने रख दिया, यहाँ पर x की जगह पे h हमने मान पुट कर दिया। तो h और h कॉमन हो जाएगा, कॉमन
अंडर रूट में 3 माइनस का 1 बराबर में 1.6। इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा h बराबर में 1.6 बटे में अंडर रूट में 3 माइनस का 1। ठीक, परिमेयकरण कर दीजिए अब इसका। तो अंडर रूट में 3 प्लस का 1 बटे में अंडर रूट में 3 प्लस का 1, ये होता है परिमेयकरण करने का तरीका। यहाँ पर जो भी चिन्ह होता है इसी के उल्टा चिन्ह से ये ऊपर नीचे से किया जाता है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा h बराबर में 1.6 और रूट में अंडर रूट में 3 प्लस का 1 बटे में, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए a माइनस का b और a प्लस का b। फॉर्मूला होता है ना कि a माइनस का b अगर दिया हो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b दिया हो, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, हो जाता है ये वाला इतना। यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b दिया है तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस में 1, और यहाँ पर इसकी वजह से रूट खत्म, इसके वजह से ये कुछ खत्म नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 और अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और बटे में आपको हो जाएगा 2। ठीक, 2 से अब इसको काट देना है। तो 2 से इसको कैसे काटेंगे, तो सिंपल एक काम करिए, इस दशमलव को हटाइए, यहाँ पर 0 लगा लीजिए। ठीक है, 1 0 लगेगा क्योंकि दशमलव से 1 ही अंक है, तो यहाँ पर हमने 1 0 लगा दिया। 2 अंक होता तो यहाँ पर हम 2 0 लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर 16 आ गया, 16 और नीचे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हमने किया है। अब ये देखिए 4 चौका 16 और 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 5 और अंडर रूट में 3 प्लस का 1। अब इससे और भी अगर करना चाहेंगे तो दशमलव आके यहाँ 0 कर लीजिए तो 40 हो जाएगा, 5 बटे 40 तो 0.8 और अंडर रूट में 3 प्लस का 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया ये। ठीक, तो ये क्या है, तो ये h का मान है, h, ये h बराबर है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक b से c तक जो टोटल ऊंचाई है 0.8 और ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1, ये इतना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया।